हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। और चैप्टर नंबर अब 1 अपना हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो डॉग से रिलेटेड है कि डॉग ने अपना मास्टर, अपन कहते हैं कि इंसान ही कुत्ते का मास्टर है, क्योंकि अपन इंसान कुत्ते को पालते हैं, डॉग को पालते हैं। तो ये कहानी है इस चैप्टर 2 में कि कैसे एक डॉग ने इंसान को अपना मास्टर चुना। तो ये वाली कहानी अपन आज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का। और 2 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड किया है। आज पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट में आपको पार्ट भी मिलेगा, उससे चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद में चैप्टर 2 के हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स अपन करेंगे। तो आइए अपन चैप्टर 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 2। हमारा चैप्टर नंबर 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे डॉग ने, कुत्ते ने अपना एक न्यू मास्टर प्राप्त कर लिया। मास्टर मतलब नया मालिक। ठीक है। बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता है कि एक कुत्ता और एक वॉल्फ, वॉल्फ मतलब भेड़िया, वॉल्फ मतलब भेड़िया, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। दोनों की प्रजाति अपन एक ही मानते हैं कि दोनों के पूर्वज एक जैसे रहे होंगे। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हर, हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और अपन को पता है कि कैसे काफ़ी पुराने टाइम से इंसान जंगली जानवरों को पालते हैं और उनका पालतू जानवर बनाते हैं। हेयर इज़ ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और ये कहानी कैसे एक जंगली कुत्ता एक पालतू कुत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, पालतू कुत्ते के रूप में बना दिया गया। ठीक है। चलिए तो मैं पढ़ता हूँ। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड इन द वे वॉल्व्स डू। एक टाइम की बात है जब कुत्तों को कोई पाला नहीं करता था और डॉग्स अपने खुद के राजा होते थे, मन के राजा, जो भी उनका इच्छा होती थी वो करते थे। और जैसे वॉल्व्स, भेड़िया जैसे रहता है आज़ाद एकदम जंगल में, वैसे ही रहते थे। यानी घरों में कुत्ते पाए नहीं जाते थे, इन फ्रीडम, आज़ादी रहते थे। अनटिल ए डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ हिज लाइफ। लेकिन एक टाइम एक कुत्ता पैदा हुआ ऐसा जो कि अपने इस तरह के जीवन से क्या हो गया, बोर हो गया। इल प्लीज्ड मतलब बोर हो गया, परेशान हो गया। ठीक है। और उससे खुश नहीं था कि ये कौन सा तरीका है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना है। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और वो बार बार ये सोच के परेशान हो चुका था कि मैं कब तक अपना भोजन खुद ही ढूंढता रहूँगा, खुद के लिए भोजन, और मुझे कब तक अपने से ज़्यादा मजबूत लोगों से डरना, ज़्यादा मजबूत जानवरों से डरना पड़ेगा। ठीक है। तो उस कुत्ते के मन में ख्याल आया। ठीक है। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो उसके मन में विचार आया कि मैं क्या करता हूँ, मैं किसी ऐसे जानवर का या ऐसे जीव का नौकर बन जाता हूँ जो पूरी पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली हो। तो मुझे कभी किसी का डर नहीं रहेगा और मुझे खुद के लिए भोजन भी प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, वो मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देगा। यानी कुत्ते के मन में एक ये आया कि मैं क्यों काम करूं भाई, मैं जंगल में घूमता रहता हूं, खुद के लिए सारा काम खुद को करना पड़ता है, तो मैं किसी को अपना मालिक बना लेता हूं, तो मालिक ही मेरी देखभाल करेगा। और वो मालिक कैसा होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली। ठीक है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। और वो ऐसे मालिक की, मास्टर की खोज में निकल पड़ा जंगल में। ही वॉकड एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिज, द बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। ठीक है। और वो जंगल में चलता गया तलाश में, तो उसे उसी का किन्समैन मतलब उसी का पूर्वज या उसी का संबंधी, क्योंकि वॉल्फ और कुत्तों की का जो जन्म है वो एक ही प्रजाति से हुआ है ऐसा लगता है, इसलिए किन्समैन वो होते हैं जो एक ही प्रजाति को बिलोंग करे, उनको किन्समैन कहते हैं। तो वो अपने ही किन्समैन जो कि एक बहुत बड़ा भेड़िया था उससे मिला, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत था और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी था। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और फियर्स मतलब खतरनाक। ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो जंगल में जब वो वॉल्फ से मिला तो वॉल्फ ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ।
तो उसने कहा कि मैं अपने लिए कोई मालिक की तलाश कर रहा हूँ, मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? वॉल्फ भेड़िए को पूछता है कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? अब क्योंकि भेड़िया बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए इसे लगा कि अगर मैं इसका नौकर बन जाऊँगा तो मेरे को भोजन भी शिकार करके भोजन भी दे देगा, और ये शक्तिशाली तो मुझे किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई डोंट सी वाई नॉट, द वोल्फ सेड, अब ना कहने का कोई कारण ही नहीं है, तुम मेरे अगर नौकर बनना चाहते तो बन जाओ। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों के बीच में सहमति हो गई और दोनों फिर साथ साथ चलने लगे। ठीक है, दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ ए सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest। अब वो आगे चलते जा रहे थे तो अचानक क्या हुआ, वोल्फ ने नाक से कुछ सूंघा। ठीक है, स्निफ्ड मतलब कुछ सूंघा, जैसे कुछ ऐसे डरावना सा कोई पल महसूस किया, और क्विकली बाँस की झाड़ियों में जाके फॉरेस्ट में छुप गया। पास में झाड़ियाँ थी तो वहाँ जाके छुप गया, और डॉग वहीं रास्ते में खड़ा रहा। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, अब ये सब देखकर डॉग चौंक गया, वोल्फ इतना ताकतवर है तो ये किस बात से डरकर झाड़ियों में जाके छुप गया। ठीक है, तो व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, तो उसने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे ऊपर, तुम्हें किस बात का डर लग गया? उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, तुम्हें कौन सी चीज़ है जिसने इतना डरा दिए जो तुम झाड़ियों में चले गए, जो कि तुम तो इतने ताकतवर हो, इतने शक्तिशाली हो। तो वोल्फ ने बोला, कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो तुम्हें दिख नहीं रहा, आगे देखो एक बियर मतलब भालू आ रहा है, और वो कितना शक्तिशाली, वो अगर अपने पास आ गया तो वो मुझे भी खा जाएगा और तुमको भी खा जाएगा। यानी कि वोल्फ किससे डर गया, एक बियर आ रहा था, बियर मतलब भालू, तो भालू से डर गया और बोला कि मैं इसलिए पेड़ों में मतलब झाड़ियों में फॉरेस्ट में छिप गया। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। अब उसने, कुत्ते ने देखा कि अरे यार भालू तो वॉल्फ यानी भेड़िए से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, और मुझे तो सबसे शक्तिशाली का नौकर बनना है। तो उसने डिसाइड किया कि वो वॉल्फ यानी भेड़िया नहीं, भालू का नौकर बनेगा और उसकी रक्षा उसके साथ रहेगा, ताकि उसको भोजन भी मिलता रहे और उसे सबसे शक्तिशाली मास्टर भी मिल जाए। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने फिर वॉल्फ भेड़िए का साथ छोड़ दिया और उसको बियर को बोला, भालू को बोला कि क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे, अपना नौकर बनाकर रखोगे? तो द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और बियर अच्छा मतलब तुरंत इस बात के लिए तैयार हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, चलो चलते हैं और एक कुछ गायों का झुंड देखते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा, एंड देन वी कैन ईट आवर फिल। ठीक है, तो मैं गाय को मार दूंगा और फिर उसको मरी हुई गाय को अपन दोनों खाएंगे, तो अपन को भोजन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सुनकर कुत्ता काफ़ी खुश हुआ कि चलो अब बढ़िया है, मेरे को भोजन भी मिल जाएगा, खुद को कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और मेरे को मेरा मास्टर भी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक अपना आधा चैप्टर ओवर होता है स्टूडेंट्स, अपन यहीं तक पढ़ेंगे, और आगे का पार्ट आप पढ़ के रखो। अब क्या होगा आगे कि भालू भी कुछ कम, मतलब भालू भी क्या है, कम शक्तिशाली माना जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो फिर कुत्ता अपना मास्टर चेंज करके शेर के पास जाएगा, फिर शेर से इंसान के पास जाएगा। तो आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो आप क्लास में पढ़ेंगे। मतलब आने वाले चैप्टर्स को जो आपको PDF दे दिया गया है, उस PDF से आप पढ़ोगे, और अगली क्लास में आपको आधा चैप्टर पूरा बता दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स करा दी जाएंगे। ठीक है, और अभी मैं आपको देखो यहाँ तक कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो समझा देता हूँ। देखो, कम ओवर येट मतलब कम ओवर यू यानी अफेक्ट यू, कम ओवर यू का मतलब असर डालना, अफेक्ट करना। डार्टेड का मतलब है तेज़ तर्राट रूप से मूव करना, हिलना, कहीं पे जाना। ठीक है, टेक अप सर्विस का मतलब है, टेक अप सर्विस मतलब किसी का नौकर बनना, किसी की देखभाल सेवा करना। किन्समैन का मतलब होता है अ रिलेटिव फियर्स वायलेंट फ्राइटनिंग, और किन्समैन मतलब आपका कोई रिलेटिव जो आपसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, और एक वर्ड और दे रखा है इल प्लीज्ड मतलब किसी से नाखुश होना, किसी से असहमत होना। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पूरा होता है, और सेकंड क्लास में आपको चैप्टर का आधा पार्ट बताएंगे, उसमें चैप्टर ओवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।
तो आज के लिए इतना बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। और अगले पार्ट को पढ़ के रखें ताकि अगला पार्ट, जब कल आपको अगला पार्ट भेजा जाए तो आप उसको समझ सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।